बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, कल सीटी का जो पेपर हो चुका था 10/5/2025 को, तो उसमें मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक को बारी बारी एक्सप्लेन करूँ और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी बनाता चलूँ। आज इसी सिलसिले का पार्ट नंबर 1 है। तो आज के क्वेश्चन को देखें। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये सीटी का पेपर है और ये एफ पेज नंबर 2 और पेपर टाइप एप्टा। क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, द डिफरेंस ऑफ सेट ए फ्रॉम सेट यू। तो इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं आने वाले टेस्टों में, तो जरा उसकी तरफ चलते हैं, जरा देखें। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह हो, ठीक है, ये जरा मैं वापस निकालूं। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट यू इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो वो ऐसे लिखेंगे, ये देखिए, ये इसको पढ़ेंगे कैसे। अ कंप्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स। ये कंप्लीमेंट जो है इसमें वो तमाम एलिमेंट्स शामिल है एक्स जो कि यूनिवर्सल सेट में हैं। इस चीज को हम पढ़ते हैं सच दैट एक्स जो है वो नॉट मेंबर ऑफ ए, सच दैट एक्स इज नॉट इन ए, कि एक्स जो एलिमेंट्स है वो ए में न हो। तो यही मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट से हम ए माइनस करेंगे तो हमें ए कंप्लीमेंट आएगा। तो ये भी याद रखनी है, याद रखें इसको। अच्छा, इसको जरा देखें, वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम है, इसका वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यहां यू लिखा हुआ है। और यहां पर एक और बात आ गई कि सेट, दो सेट वो भी और उसका कंप्लीमेंट, ये दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। और ये दोनों डिसजॉइंट है, देखे, ए एंड ए कंप्लीमेंट आर टू डिसजॉइंट सेट्स। ये भी क्वेश्चन बन गया, ए एंड ए कंप्लीमेंट आर टू डिसजॉइंट सेट्स, ये भी हो गया। अच्छा, इसकी लॉज जो है, कवानीन कुछ इस तरह है, ये दो तो इंतहाई अहम है, इसको लाजिमी याद रखें। कंप्लीमेंट लॉज, परस करें इफ ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ए हमेशा ये यूनिवर्सल सेट के जो है, जो तो तमाम के तमाम सेट वो सबसेट्स हैं, ए सबसेट है तो उसका कंप्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, याद रखें। A set is subset of universal set and the complement of that set is also subset of universal set। यहां पर कहते हैं कि परस्पर A यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो इसका कंप्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। ये दो क्वेश्चन हो गए। तो इसको जाहिर कैसे, अच्छा एक और देखें, देयरफॉर द यूनियन ऑफ ए एंड ए कंप्लीमेंट, ये क्वेश्चन हो गया, यूनियन ऑफ ए एंड ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। इसको देखें, यूनियन ऑफ ए एंड ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ये भी क्वेश्चन हो गया। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इंटरसेक्शन, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए, सेट और उसका कंप्लीमेंट, उसका अगर हम इंटरसेक्शन ले ले तो वो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि उसमें कोई भी
एक जैसे मेंबर्स नहीं होंगे, उसमें इंटरसेक्शन के कोई मेंबर भी कंबाइन या एक जैसा नहीं होगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए कंप्लीमेंट जो होगा हमेशा एम्प्टी सेट होगा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। ये देखें, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। डबल कंप्लीमेंट को देखें, डबल कंप्लीमेंट यानी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। तो ये देखिए, इसको जरा देखिए, अगर कंप्लीमेंट सेट का हम कंप्लीमेंट ले ले तो वो सेट खुद आएगा। कंप्लीमेंट ऑफ अ कंप्लीमेंट सेट इज इक्वल टू इटसेल्फ, वो सेट या ओरिजिनल सेट आएगा। ये क्वेश्चन हो गया। आगे एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। द कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज एन एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट का अगर हम कंप्लीमेंट सेट ले रहे तो वो एम्प्टी होगा। ये क्वेश्चन हो गया। कंप्लीमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट इज एम्प्टी सेट, याद रखें। कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज एम्प्टी सेट एंड द कंप्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज द यूनिवर्सल सेट, याद रखें। ये देखें एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट का अगर हम कंप्लीमेंट ले ले तो ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, और यूनिवर्सल सेट का हम कंप्लीमेंट ले ले तो ये एम्प्टी सेट का बराबर होगा। ये दो क्वेश्चन हो गए, इसको याद रखें। कंप्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल कंप्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज एम्प्टी सेट। डिमॉर्गन लॉ, ये इंतहाई अहम है, ये दो क्वेश्चन। यहां देखिए, अगर ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का अगर हम कंप्लीमेंट ले ले तो वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बस इतना यहां याद रखें कि यहां पर यूनियन होगा तो यहां पर इंटरसेक्शन होगा, यहां पर अगर इंटरसेक्शन है तो वहां पर यूनियन होगा। बस ये जगह तब्दील करना है, ठीक है। इसको कहते हैं डिमॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन, डिमॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और डिमॉर्गन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा। ये देखें कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, अगर ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मालूम करें तो उसका ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट होगा। ये भी क्वेश्चन होगा। ये आखिरी दो क्वेश्चन इंतहाई अहम है, सब अहम है। आजकल जो पेपर आ रहे हैं, आप किसी क्वेश्चन को भी ऐसे नहीं कह सकते कि ये अहम नहीं है। तो ये तो दोस्तों आज का पार्ट, लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।